हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जय हिंद कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग देखेंगे संधि। कल हम लोग एक दिन कर लिए थे क्लास, जिसमें सर देखे थे संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद हैं, उनके भेद का नियम भी देखे थे। दीर्घ संधि का हम लोग क्या देखे थे, दीर्घ स्वर संधि का हम लोग भेद का नियम देखे थे हम लोग। तो आज हम लोग ठीक उसके आगे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, जो भी आपके दोस्त हैं वहाँ सेंड कर दीजिए, ताकि हम लोग आगे क्लास करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि के आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि के आगे, यानी इसका दूसरा भेद देखेंगे, स्वर संधि का दूसरा भेद, ठीक है, गुण संधि। देखिए आगे देखिए हम लोग, देखिए ये सब कर लिए थे, संधि हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। देखिए संधि का कितना बताए थे हम लोग, संधि का 3 भेद है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, कल क्या पढ़े थे, स्वर संधि पढ़े थे। स्वर संधि हम लोग पढ़ लिए। स्वर संधि का भेद कितने हैं, तो भेद इसके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। रिपीट में करा दे रहा हूँ, ठीक है। पहला था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यंत्र स्वर संधि और पाँचवा आयादी संधि। जिसमें से हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि का नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, गुण स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जो भी होमवर्क मिला था वो तो आप लोग बना लिए होंगे, बना लिए, जो जो बताए थे वो सब बन गया होगा। बन गया तो आप लोग कमेंट करके बताइए हाँ बन गया, समझ में आ गया था। देखिए तो आज हम लोग करते हैं गुण स्वर संधि। क्या, गुण स्वर संधि। ये आपका गुण स्वर संधि, स्वर संधि का दूसरा, क्या, स्वर संधि का दूसरा भेद है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि यदि आ के बाद ई, छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, यहाँ तक एक हो गया। क्या चीज़, आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ऊ या बड़ी ऊ, क्या, छोटी ऊ या बड़ी ऊ, और री स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या बोला, यदि आ और आ के बाद छोटी ई, छोटी ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, और री स्वर आए, क्या है, री स्वर आए तो दोनों के बाद, ये सब जितने हैं उस सब के बाद में क्रमशः क्या हो जाए, उसका स्थान पर क्या लगाएंगे हम लोग, ए लगाएंगे, ओ लगाएंगे और अर हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, स्वर संधि का डिफिनेशन है। तो आइए इसका नियम देखते हैं कैसे बनता है, जो हम लोग देखें, नियम से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। नियम और एग्जाम्पल दोनों देखेंगे हम लोग। नियम और एग्जाम्पल से ना आप लोग का जितना कन्फ्यूजिंग होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला नियम है आपका, आ प्लस ई बराबर बनेगा क्या, ए। ए मतलब ए लिखते नहीं है, ए की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। मतलब पहला पद, क्या, पहला पद का अंतिम उच्चारण जो होगा उसमें क्या रहेगा, आ रहेगा, ठीक है। दूसरा पद का पहला उच्चारण जो रहेगा वो क्या रहेगा, ई रहेगा। और इसका पहला, इसका दूसरा, ठीक है, यानी इसका अंतिम और इसका पहला दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे हम, ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग के, आ गया है ना। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए देव, दे वा बोलिए आप लोग, लगेगा आ का उच्चारण होता है, ठीक है। वा आ रहा है, यानी यहाँ से एक आ निकला, ठीक है। कहाँ से एक आ निकल गया, ठीक है ना, यहाँ से एक आ निकला। और यहाँ ई आपको दिख रहा है, दिख रहा है ई, ठीक है, दिख रहा। तो यहाँ देव है तो लिख दिए देव, दे और वाह देव। हम क्या बोले, यहाँ से आ का उच्चारण निकला और यहाँ से ई, तो आ प्लस ई बराबर क्या बनता है, ए। तो ए कहाँ लगता है, प्रथम पद का जो लास्ट उच्चारण होता है, प्रथम पद का लास्ट वन होता है उसमें मात्रा लगाते हैं हम लोग। तो क्या लगाएंगे, आ प्लस ई बराबर क्या लगा, ए बना। तो यहाँ ए की मात्रा दे दिए, बाकी ये ई का काम हो गया। बच क्या गया यहाँ पे, द्र, तो बस इसी में लगा देंगे द्र। यहाँ पे अन का मात्रा था तो अन डाल दिए, देवेंद्र, क्या हो जाएगा, देवेंद्र, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगला राज इंद्र, क्या, राज प्लस इंद्र,
तो ज आ रहा है तो यहाँ से अ और यहाँ से ई, ठीक है, यानी ये दोनों का काम हो गया। यहाँ से ज आ, क्या जा के उच्चारण है ना, ज में साथ में आ, तो यहाँ से आ का उच्चारण और यहाँ से ई का उच्चारण, ये दोनों को मिला के ए का निर्माण होगा। तो इसके पहले क्या है, राज है, लिख दिए राज, लिख दिए। और यहाँ से अ और यहाँ से ई बराबर ए की मात्रा, ए बच क्या बच गया, द्र, क्या बच गया, द्र, तो लिख दिए द्र। ये मात्रा कहाँ, देखिए मात्रा यहाँ लगा हुआ है, अन की मात्रा, वही मात्रा दिए, ठीक है। तो राजेंद्र आ रहा समझ में। उसी प्रकार देख लीजिए आप लोग वीर का, देख लीजिए वीर प्लस इंद्र, तो वीर लिखा हुआ, लिख दिए वीर, क्या लिख दिए, वीर लिख दिए। यहाँ से अ का उच्चारण और यहाँ से ई का, तो आ प्लस ई बराबर ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। तो द्रा लगा हुआ है तो द्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वीरेंद्र, क्या हो जाएगा, वीरेंद्र, ठीक है। तो आप लोग सीखिए और सही बनाते रहिएगा आगे। चलिए तो यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे, क्या राजेंद्र का सीख गए। तो आप लोग बनाइएगा शुभ प्लस इच्छा का, देख लीजिए शुभ प्लस इच्छा, देखिए यहाँ शुभ है तो लिख दिए शुभ, क्या लिख दिए, शुभ लिख दिए। यहाँ से आ का उच्चारण देखिए, यही सभी जगह दिख रहा है आपको, देखो ये प्रथम पद में दिखेगा और ये द्वितीय पद में दिखेगा, ये प्रथम पद के अंत में दिखेगा और इस तरफ जो है वो द्वितीय पद का कहाँ दिखेगा, द्वितीय पद का प्रथम में दिखेगा। ये दिखेगा प्रथम पद के अंत में और ये दिखेगा द्वितीय पद के प्रथम में। प्रथम पद का, प्रथम पद है, जैसे प्रथम पद यहाँ है तो इसमें आ दिखेगा और यहाँ द्वितीय पद है तो द्वितीय पद में ई दिख रहा है आपको, ठीक है। तो लिखा शुभ, तो लिख देंगे शुभ, क्या लिख देंगे, शुभ लिख दिए। अब आ और ई को मिलकर बनता है ए, तो ए की मात्रा, अब बचा हुआ चाहिए आधा च और छा, तो लिख दिए आधा च और छा, शुभेच्छा, ठीक है। आप लोग उसे बना लीजिएगा, वीर का बनाइएगा, भारत प्लस इंद्र का बनाइएगा, पुष्प प्लस इंद्र का बनाइएगा, सूर्य प्लस इंद्र का बनाइएगा, जो जो नहीं बताए वो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरा नियम क्या कर रहा है। देखिए दूसरा नियम है अ प्लस ई बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए, ये भी ए ही बनेगा। कब, जब प्रथम पद में अंतिम उच्चारण अ होगा और द्वितीय पद में प्रथम उच्चारण क्या होगा, ई होगा। देखिए यहाँ से अ निकलेगा और यहाँ से ई दिख रहा है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। देव लिखा हुआ है, देव लिख दिए हम लोग, दे व देव। यहाँ से आ का उच्चारण और यहाँ से ई का उच्चारण, तो ए हो जाएगा। बच क्या गया, श, तो लिख दिए श, देवेश। कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार, और हाँ कमेंट करके जो बताइएगा कि हाँ क्लास कैसा लगा। अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और दोस्तों लोग के पास भी शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं। देखिए आगे देख लेते हैं, परम प्लस ईश्वर देखते हैं, ठीक है। परम प्लस ईश्वर, तो देखिए परम लिखा हुआ, लिख दिए परम, 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 ठीक है। यहाँ से अ का उच्चारण निकल रहा था तो आ और यहाँ से ई, तो आप प्लस ई बराबर ए याद करवा दिए हैं, बता दिए हैं आप लोग को। तो बस यहाँ लगा दें ए की मात्रा, यहाँ ई खत्म हो गया तो बचा कुछ ही आधा स्वर, तो लिख दिए आधा स्वर, बन क्या गया, परमेश्वर, ठीक है। चलिए इसी प्रकार बना लीजिएगा, बाकी जो भी है सुर प्लस इस बनेगा, गण प्लस इस बनेगा, सर प्लस इस बनेगा। ये सारे के सारे जो होते हैं बहुत ही वीवी आए हैं, जितने भी हम बता रहे हैं वो सारे वीवी एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देकर समझ जाइए, रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझ जाओगे बस वही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप प्लस छोटी, आप प्लस छोटी ई बराबर क्या बनेगा, ए। तो देखिए यहाँ सब में आ की मात्रा है कि नहीं, आ की मात्रा, सब में आ की मात्रा, तो सब का आ की मात्रा लिखते समय, और इधर देखिए सब ई है, क्या है, ई है ना। तो देखिए महा, आ की मात्रा हटा दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, पहले मह बन गया, मह गया। और यहाँ से आ की मात्रा और यहाँ से ई की मात्रा बराबर क्या बनेगा, एक की मात्रा, तो एक की मात्रा लगा दिए, बच क्या गया, द्र, तो लिख देंगे द्रा, ठीक है। यहाँ देखो अनुस्वार लगा हुआ है सब, तो अनुसार लगा देंगे, लगा हुआ रहेगा यहाँ पे तो लगाएंगे, नहीं लगा हुआ रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो बन क्या गया, महेंद्र, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। देख लीजिए राजा का, देख लीजिए राजा प्लस इंद्र, तो देखिए राजा है तो लिख देंगे राज। सर राज क्यों लिख रहे हैं, तो ये आग की मात्रा यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से आग की मात्रा और यहाँ से ई की मात्रा, इसके जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, एक की मात्रा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एक की मात्रा। कहाँ लगा रहे हैं सर, तो प्रथम पद जो है उसका लास्ट वर्ण जो है उसमें लगाते हैं, तो उसमें लगा देंगे क्या चीज़, ए की मात्रा। अब बच इसमें क्या गया, दूसरा पद में द्र, तो यहाँ द्र, राजेंद्र, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और हाँ, आप लोग याद रखिएगा किस किस वर्ण को जोड़ने से ए बन रहा है, किस किस वर्ण को जोड़ने से आ बना था। पिछले बार हम देखे थे आ प्लस आ बराबर आ प्लस छोटी ई बराबर देखे थे, प्लस देखें ई प्लस ई बराबर देखें, छोटी ई प्लस बड़ी ई देखें। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। इसे यहाँ देखिए, अब आ रहा है अगला, आ रहा है आ प्लस बड़ी ई। यहाँ देखिए छोटी ई था, फिर भी क्या बना ए, ठीक है। और यहाँ देखिए आ है और बड़ी ई है, क्या बन रहा है ए बन रहा। उसमें भी वही था, यहाँ था आ और यहाँ था छोटी ई सिर्फ था और बना था ए, है दोनों एक ही, ठीक है। वही सिर्फ छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा ध्यान रखना है, बनेगा क्या ए ही बनेगा। चलिए बनाने का वही तरीका, कोई अलग नहीं है। यहाँ से आ है और यहाँ से ई है, तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ से आ की मात्रा हटा देंगे तब बनेगा रम, हो गया रम। और यहाँ से आ और यहाँ से ई तब हो जाएगा ए, बच क्या गया तलबिसा रमेश, ठीक है। आगे देखिए उमा प्लस इस है, तो उमा लिखा हुआ है तो उम लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ से आ निकालेंगे हम और यहाँ से ई निकालेंगे। प्रथम पद का अंतिम उच्चारण और दूसरे पद का प्रथम उच्चारण, यही है उच्चारण, है ना। प्रथम पद का अंतिम उच्चारण और द्वितीय पद का प्रथम उच्चारण, बनेगा क्या ए की मात्रा लगाते हैं ना कि ए लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए, बच क्या गया तलबिसा, तो लिख दिए तलबिसा उमेश, ठीक है। बनाएगा राजा प्लस इस, वो भी हो जाएगा राजेश। राका प्लस इस बराबर राकेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आ प्लस उ बराबर क्या बन रहा है ओ बन रहा है, याद रखिएगा आ प्लस उ बराबर ओ। तो ओ ना लिख करके हम क्या लिखेंगे ओ की मात्रा लगाते हैं, क्या लगाते हैं ओ की मात्रा। कहाँ पे लगाते हैं, तो जो प्रथम पद होता है, प्रथम जो शब्द होता है प्रथम पद, उसका जो लास्ट वर्ण रहता है उसमें लगाते हैं। तो देखिए यहाँ का चंद्र है, द्र आ रहा उच्चारण, यहाँ से कोई भी वर्ण बोलोगे आप तो उसमें आ का उच्चारण होता ही होता है। बचपन में आप लोग पढ़े थे, जैसे का हलंत प्लस आ, तो इसका वो क्या लिखते थे का लिखते थे, ये हुआ पूरा। तो ये का में आ छुपा हुआ है कि नहीं, यहाँ देखिए आ छुपा हुआ है, यहाँ का है, तो कैसे बना का हलंत प्लस आ बराबर का। तो ये आ छिपा हुआ है ना, तो वही चीज़ को यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये सब में दिखाया जा रहा है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसका जैसे चंद्र प्लस उदय, क्या है चंद्र प्लस उदय, है ना। तो यहाँ से अ निकला और यहाँ से उ निकला, तो इसका क्या लगाएंगे ओ लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे प्रथम पद का लास्ट जो वर्ण है उसमें। तो देखो च उपबिंदु और दरा, ठीक है। यहाँ से अ की मात्रा और यहाँ से उ की मात्रा बराबर ओ की मात्रा, तो हो गया ओ, बच क्या गया द, तो लिख दिया द। बहुत लोग के समझ में नहीं आ रहा होता, देखिए यहाँ सोच होंगे ये सर ये ऊ कहाँ चला गया, तो बाबू यही ऊ और यहाँ से आ मिलाकर ही ओ बन रहा है, तो इसलिए ये यहाँ से ये कट जाता है, ठीक है। आ यहाँ से कट जाता है, यहाँ का आ यहाँ से हटा देंगे, उसे करेंगे ओ, तो चंद्रोदय, ठीक है। देखिए लोक प्लस उपचार, तो देखिए लोक है तो लिख दिए लोक, क्या लिख दिए लो का, लोक लिख दिए। का देखिए आ का उच्चारण हो रहा है ना, तो यहाँ से आ उतारें और यहाँ से ऊ नहीं उतारें, तो उसको यहाँ पे क्या हो जाएगा को की मात्रा यानी ओ की मात्रा। आप पचार लिखा है तो लिख देंगे प चा र, तो लोकोपचार, क्या लोकोपचार। यही बनाने का नियम है, आप इसको ध्यान से देखिए, बार बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, आपसे बनेगा भी, ठीक है। कहीं भी देखिएगा ऐसा प्रश्न होगा तो कोशिश कीजिए, बनेगा। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, और कोशिश वही करते हैं जिसको पढ़ने में मन लगता है, ठीक है। और जिसको नहीं पढ़ना हो तो सिर्फ आएंगे देखेंगे 2 मिनट निकल जाएंगे, तो वो उससे नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। आते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। जब तक लास्ट तक देखोगे नहीं तो समझोगे कैसे, जानोगे कैसे। आते हैं यहाँ कुछ सीखने के लिए, ना कि यहाँ सिर्फ आएँ और आएँ, बहुत लोग तो आएंगे देखेंगे और चले गए। चलिए तो वैसा नहीं करना आपको, ठीक है। कॉपी लेकर साथ में बैठिए, यहाँ पे इतने सारे शब्द दिए, मैं सारा नहीं करवा रहा हूँ, 2 3 1 2 करवा रहा हूँ, बाकी 2 बचा हुआ क्वेश्चन उतार लीजिए, बनाइए खुद से। उसके बाद यहाँ देखिए आंसर लिखा हुआ, आप लोग मिला लीजिएगा। या तो फिर आपको यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं पॉज करके देखिए, वो भी नहीं देख पा रहे हैं तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप लोग को ये PDF मौजूद है, मैं कल ही डाल दिया था उसमें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आ प्लस बड़ी ऊ बराबर ओ,
ठीक है ना। ऊपर था आ, यहाँ पे छोटी ऊ था, फिर भी बना ओ। यहाँ आ प्लस बड़ी ऊ बराबर क्या बन रहा है ओ। तो देखिए समुद्र द्र आ रहा है यहाँ से और यहाँ से ऊ, तो इसके यहाँ पे क्या लगाना है ओ लगाना है, हम लोग क्या लगाना है ओ लगाना है। ठीक है, तो देखिए बच्चा जिसका भी है ये गलत है, ठीक है ये गलत, ये नहीं होगा। देखो समुद्र है तो लिख दिए क्या समुद्र, ठीक है। यहाँ से आ का उच्चारण, यहाँ से ऊ का उच्चारण, यहाँ हो जाएगा जी ओ की मात्रा। यहाँ मी में र था तो लिख दिए मी, तो क्या हो गया समुद्रुमी, क्या समुद्रुमी, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आप लोग उच्च प्लस ऊर्ध्वा का बनाइए, तो उच्च है तो उच्च लिख दिए, ठीक है उच्च है तो उच्च लिख दिए। यहाँ से ऊ निकाल लिए और यहाँ से चा के साथ में आ जुटा होता है वर्ण में, तो आ का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ से लिख देंगे ओ की मात्रा, और ये जो है बाकी लिख देते हैं आधा धा और वा में ऊपर र की मात्रा उच्चवर्ध, ठीक है। तो उसी प्रकार आप लोग बनाइएगा नव प्लस ऊर्ध का बनाइएगा, सूर्य प्लस ऊर्जा का बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आ प्लस ऊ बराबर ओ, क्या बोल रहा है उस बार पढ़ें जो आ लिखा हुआ था, आ से अनार वाला आ, ठीक है। इसमें आ है यानी आ की मात्रा दिखेगा आपको, आ की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा बराबर क्या बन रहा है ओ की मात्रा लगाना रहता है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ से आ और यहाँ से ओ, सभी में है देख लीजिए आ ऊ आ की मात्रा ऊ की मात्रा। अब ये दोनों को हटा के क्या करना है हमको, इसी वर्ण में जो प्रथम पद है इसी में ओ की मात्रा लगता है। देखिए महा है, आ हटा दिए तो बन के हो गया माह, क्या हो गया माह। अब यहाँ से आ और यहाँ से ऊ बन गया क्या चीज ओ, बचा यहाँ क्या चीज अधत्ता स व, अधत्ता स व महोत्सव, क्या बन गया महोत्सव। बिल्कुल ईजी है, आप लोग सिर्फ समझने पर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखिए 3 बार देखिए, देखिए बार बार अपने से वर्ण बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ से जो भी एग्जाम्पल है उसमें से 1-2 बना के देखिए, मैं 1-2 बता रहा हूँ, आप लोग बाकी 3 बच्चे हैं उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अवश्य बनेगा, नहीं बनेगा कैसे, मेहनत करो ज़रूर बनेगी, मेहनत कामयाबी ज़रूर बनती है, ठीक है। कोशिश कीजिए सिर्फ। चलिए देखिए एक और बनाते हैं, ठीक है। महा प्लस उपकार का बनाते हैं, तो महा है तो लिख देंगे, चलिए महा तो लिख दिए माह, क्या लिख दिए माह, क्योंकि यहाँ से आ और यहाँ से ऊ बना के क्या बनेगा ओ, बाकी यहाँ क्या बचा पकार बचा हुआ था, लिख दिए पकार महोपकार, होएगा महोपकार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ, क्या है आ प्लस बड़ी ऊ बराबर क्या बन रहा है ओ बन रहा है। तो देखो यहाँ दया प्लस उर्मी, तो यहाँ से आ और यहाँ से ऊ दोनों दिख रहा है हमें, ठीक है। तो दया है तो लिख दिए द और या द लिख दिए, आ और ऊ बराबर क्या बनेगा ओ, बाकी जो बच गया सो, यानी दयोर्मी, क्या हो जाएगा दयोर्मी, ठीक है। बनाइएगा आप लोगों को कहीं महा प्लस उर्मी बनाइएगा, गंगा प्लस उर्मी बनाइएगा, जो भी बचा हो सब बनाते जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। आर वाले, तो देखिए आर वाले क्या हो रहा है, आर दरअसल हम लोग लिखते नहीं हैं, क्या करते हैं आर हम लोग लिखते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ से आ और यहाँ से री बराबर क्या हो रहा है आर, आर मतलब आर लिखते नहीं है, यहाँ पे मात्रा पड़ता है, ठीक है। रेफ की मात्रा आप लोग बोलते हैं, ठीक है ना, ऊपर में वर्ण के ऊपर में मात्रा लग जाते हैं, ठीक है। ऊपर हम लोग देखे थे नियम में दीर्घ स्वर संधि में, तब लिखा था आ और आ मिलकर उसके जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं आर लिखते हैं। तो आर वही लिखेंगे आर का मात्रा देखें, तो देखो यहाँ देव प्लस ऋषि है, तो यहाँ से लिख दिए देव, लिख दिए देव, क्योंकि यहाँ आ छिपा हुआ था ये, और यहाँ से री है, तो देखो री को गायब कर देंगे और बाकी जो लिखा हुआ वो लिखेंगे। पहले सी है सी, देखो अब ये आर ना लिख करके क्या लगाएंगे मात्रा लगाएंगे, तो ये मात्रा लगाएंगे यहाँ, क्योंकि जहाँ पे लगता है ठीक इसके पहले ये उच्चारण होता है। ये जो देखिए री यहाँ लगा हुआ है रहा है ना, तो ये इसके पहले उच्चारण होता है, तो इसलिए आगे लिखते हैं। सप्त प्लस ऋषि, तो लिख दिए सा अधप्पा त सप्त, यहाँ से आ और यहाँ से री, तो आ री बराबर अर, और बाकी का लिखा हुआ है सी, तो लगा दो ऊपर री, अर लगा दिए, तो सप क्या हो जाएगा सप्तर्षि, क्या हो जाएगा सप्तर्षि, ठीक है।
बनाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है आ प्लस री, ये भी है, यहाँ आ यहाँ री बराबर आ। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ से देखिए आ आपको दिख रहा है तो लिख दिए पहले म, री सी है, उसके बाद मूर्धन्य से है, उसमें छोटी की मात्रा है। ठीक है, तो देखो ये दोनों मिलके यहाँ से आ और यहाँ से री बन के क्या बनेगा री, यानी अर बनेगा। तो महर्षि क्या हो जाएगा महर्षि, और सही बनेगा आप लोग राजा प्लस ऋषि बनाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए तो हम लोग दो संधि स्वर संधि का दो भेद खत्म कर दिए। पहला कल हम लोग किए थे स्वर संधि का, पहला किए थे दीर्घ संधि, क्या किए थे दीर्घ संधि। आज किए गुण संधि, और नेक्स्ट है वृद्धि संधि। क्या है वृद्धि स्वर संधि। ये आपका स्वर संधि का तीसरा भेद है। क्या है स्वर संधि का तीसरा भेद है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। स्वर संधि का तीसरा भेद है, बोल रहा है यदि आ या आ के बाद, क्या आ या आ के बाद या ए स्वर आए तो, क्या बोल रहा है यदि आ और आ के बाद ए आए, क्या है ए आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है। इसके बदले और इसके बदले दोनों के बदले क्या होता है ए हो जाता है। अब ये ए कहने का मतलब होता है कि इसका उच्चारण ए में हो जाएगा, ए। ठीक है, ए पढ़ते हैं, ए डबल हो जाता है, मात्रा हो जाता है। तथा आ या आ के बाद ओ रहेगा, क्या ओ और औ आ जाए तो दोनों के स्थान में औ हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रथम जो वर्ण रहेगा ई पट्टी रहेगा प्लस इस तरफ ऐसे रहेगा। तो अगर इस तरफ में आ या आ रहे और इसके बाद इधर में क्या रहेगा ए रहेगा, क्या रहेगा ए रहे, क्या रहे ए रहे, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा ए बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा कहा है अगर इस तरफ में ओ और औ रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा औ बनेगा, क्या बनेगा औ बनेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और नियम से समझते हैं। ये आपके सामने नियम है, देखिए क्या बोले हम, आ रहेगा और ए रहेगा तो क्या बनेगा ए बनेगा, क्या बनेगा ए बनेगा। ठीक है, आ रहेगा और ए रहेगा तो क्या बनेगा ए बनेगा। ए मतलब दो गो मात्रा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका मात्रा लिख लीजिए आप लोग ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण के साथ में स्वर रहता है। तो एक का बोलिए का को आप लोग रिपीट का आ रहा है, तो यहाँ से आ और यहाँ से ए आपको साफा दिख रहा है, तो ये दोनों को मिलकर क्या बनेगा कै। तो देखिए यहाँ से आ था तो आ को हटाएं तक एक बन गया, और यहाँ से आ और यहाँ से ए बराबर ए, तो हो गया ए, बच क्या गया का, तो लिख दिए का, एक कैक। समझ में आ रहा है आप लोग को, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हाँ, और इसके आगे भी हम लोग सीखेंगे और अच्छा तरीके से। अभी तो हम लोग सिर्फ नियम ये सीख रहे हैं ना, आप लोग को बताएंगे, शब्द को देख के तुरंत पहचान जाएंगे, चुटकियों में आँख झपकाएंगे, पलक झपकाएंगे और तुरंत पता हाँ ये कौन सा संधि का शब्द है। नहीं अचानक ऐसे दे देगा आपको एक तो बताइए कौन सा संधि का, स्वर संधि का, दीर्घ संधि का या मिश्र संधि का, तब स्वर संधि का है। कैसे स्वर वाले मात्रा लगा हुआ है तो स्वर संधि का। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप लोग रेगुलर रहिए क्लास और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। ठीक है ना, चलिए तो समझ में आ गया। देखिए एक और देख लीजिए इसमें, लोक प्लस एसना, क्या लोक प्लस एसना, तो यहाँ से का को जानता है, लिखते पहले लोक, क्या लिख दिए लोक, यहाँ से आ और यहाँ से ए, तो बराबर क्या बनेगा कै, हो गया कै, बचा वो कुछ ये स और ना, तो स और ना, लोकैसना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आ प्लस ए बराबर ए, क्या बोला आ प्लस ए बराबर ए, क्या हो जाएगा ए, यानी ए की मात्रा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आ और यहाँ से ए, तो लग क्या रहा है ए की मात्रा, तो लिख देंगे नव। ठीक है, यहाँ से आ और यहाँ से ए, तो ए की मात्रा, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो बाकी जो बचा हुआ सब लिख देते हैं नवश्य। ठीक है, देखो मत प्लस एक क्या, क्या है मत प्लस एक क्या, तो लिख दिए मत, यहाँ से आ का उच्चारण, यहाँ से ए, तो हो जाएगा ए, बाकी आधा का और यह है तो लिख दिए मतैक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आ प्लस ए बराबर ए, ये ए बन रहा है, सब वही बन रहा है। ठीक है ना, ए ही बन रहा है, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए। ठीक है, ए बन रहा है, क्या बन रहा है ए बन रहा है।
ठीक है। देखिए तो यहाँ से आ की मात्रा और यहाँ से एक की मात्रा बनेगा क्या, अदैव। सदा प्लस एव, तो सदा में आ की मात्रा हट गया तो सद हो गया, है कि नहीं। और यहाँ से आ और यहाँ से ए बराबर क्या बन जाएगा, देखिए आ प्लस ए बराबर क्या होता है, ए, तो ए यहाँ बचाव का चाहिए वह, तो वह, तो सदैव क्या हो गया, सदैव। तथ प्लस एव का आप बनाइएगा। नेक्स्ट देखिए आ प्लस ए बराबर क्या लिखे हैं, ए, क्या लिखे हैं, ए, ठीक है, ए। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक ही इसका एग्जाम्पल है, महा प्लस ऐश्वर्य। तो देखो महा तो आ यहाँ से और यहाँ से ए, तो बनेगा ए, तो लिख दिए माह और ए की मात्रा लगा दिए मह, ठीक है। बाकी शर्य है तो लिख दो, ऐसे ना लिखे आप लोग, ऐसे लिख सकते हैं माह है आधा स व और यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर, आ प्लस ओ बराबर, बोले थे ना आ प्लस ओ, आ और उसके बाद ओ रहेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा, क्या बनेगा, औ बनेगा। तो देखिए इसका है 5 एग्जाम्पल, मैं 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी 3 एग्जाम्पल आप खुद बनाइएगा। आ प्लस ओ बराबर औ, यानी औ, ठीक है। तो देखो यहाँ से आ निकल रहा है माँ, बोले परम, परमा माँ में आ के उच्चारण और यहाँ से ओ, तो थोड़ा और लगेगा। तो देखिए परम है, कलर में चेंज कर देता हूँ, ब्लू देखिए आप लोग, ठीक है। परम है तो लिख दिए परम, क्या लिखे परम, कहाँ पे लिखे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं परमा, परम लिख दिए। यहाँ से आ, यहाँ से ओ, तब बनेगा कौची औ, तो लिख दिए औ, क्या लिखे औ। और जस्वी है तो जस्वी लिख दिए, ज आधा स वी, परमो जस्वी, क्या हो जाएगा, परमो जस्वी। उसी प्रकार देखिए दत्त प्लस ओष्ठ, क्या दत्त प्लस ओष्ठ, तो दत्त है दत्त लिख दिए, यहाँ से आ यहाँ से ओ हो जाएगा क्या चीज औ, दत्तौष आधा स ठ है तो आधा स ठ, दत्थौष्ठ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग वैसे भी रेगुलर से जो होंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और जो न्यू जुड़े होंगे तो उनको थोड़ा हो सके कि कुछ दिक्कत हो। तो वैसे पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, पिछला वीडियो देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह भी थ्योरी है, इसके बाद बहुत सारा टेक्निक के साथ हम लोग आएंगे, उतरेंगे मैदान में बल्लेबाज की तरह धड़ाधड़ छक्का चौका मारेंगे, ठीक है। देखिए पहले क्या है आ और औ, आ और मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा, क्या बनेगा, औ बनेगा। उस समय था ओ, आ प्लस ओ, तो क्या बना था औ, तो ओ रहे या औ रहे बनेगा क्या, औ ही बनेगा। तो देखिए परम प्लस औसत, परम है तो लिख देंगे परम, लिख दिए। यहाँ से आ और यहाँ से औ है, आ आओ बराबर औ, तो औ लगा दिए, फिर स और ध सद औधर, यानी जो वर्ण पहले रहता है वो लिख लेते हैं हम लोग, और उसी के साथ में जो परिवर्तन होता है मात्रा वाला वो मात्रा लगाते हैं, बाकी जो दूसरा पद में जो बचा हुआ होता है वो पद बाद में फिर लगा देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि क्या, पहला पद जो है वो लिखते हैं, दूसरा पद में जो बचा हुआ रहता है अगला वर्ण छोड़ करके, अगला उच्चारण छोड़ करके जो बचा होता है वो लिखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चल रहा है आपका यानी पॉइंट नंबर 7, क्या देखें पॉइंट नंबर 7 देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 7 है आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, तो आ प्लस ओ बराबर है तो इसका बनता है औ, क्या बनता है औ, आ प्लस ओ बराबर बना औ, आ प्लस ओ बराबर बना औ, ठीक है। दोनों है, या आ प्लस औ भी रहेगा ना तो औ ही बनेगा, क्योंकि ऊपर हम लोग देखे हैं वृद्धि संधि में हम लोग देखें कि ओ रहे या औ रहे, आ या आ के बाद अगर ओ या औ रहे तो वो क्या बनता है, उसका स्थान पे औ लिखाता है, क्या लिखाता है, औ लिखाता है। चल देखिए यहाँ से आ, क्या है आ, यहाँ से है ओ, तो आ प्लस ओ बराबर औ, तो लिख दिए माँ है तो लिख दिए माँ, लिख दिए माँ, आ और ओ बराबर औ, फिर जस्वी है जस्वी लिख दिए, जस्वी, ठीक है, महो जस्वी। तो आप लोग बनाइएगा एक और महा प्लस ओज का बनाइएगा खुद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ प्लस औ बराबर औ, ये भी औ बना,
तो यहाँ से आ की मात्रा और यहाँ से औ की मात्रा बराबर क्या लगाएंगे, औ की मात्रा लगा देंगे। तो माह हाँ है तो माह हो जाएगा, क्योंकि आ तो हम हटा दिए हैं और औ लिए हैं। तो औ से औ की मात्रा, बाकी बचा क्या, सद, तो लिख देंगे सद। ठीक है, बाकी आप लोग बनाइए खुद से। ठीक है, बनाने के बाद मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ सब बना हुआ है, सब लोग मिलाते चला जाइएगा। ये नहीं कि यहीं से देख करके बना लीजिएगा, वैसा नहीं कीजिएगा, ये गलत काम नहीं। आपको सीखना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए, और नेक्स्ट चलेंगे हम लोग यन संधि, तो अगले क्लास में चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 था। क्या था, पार्ट 2 है। क्या है, पार्ट 2 भाग 2। अगर इसका PDF चाहिए आप लोग तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अवेलेबल है। बोलिएगा तो मैं फिर से सेंड कर दूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसा लगा। और आगे की जानकारी के लिए आप लोग वेट कीजिए अगला क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दूसरा कमेंट करना है, स्टेटस आप लोग को लगाना है। ठीक है, और दोस्तों लोग के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।